जब तक ये कलेक्टर बालाघाट में है तब तक चुनाव प्रभावित होने की पूरी संभावना है। जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रांग रूम खोला गया है 3 बजे के पहले। तो जो वीडियो है उसमें भ्रामक जानकारी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी और एक एजेंट के रूप में इस तरह से काम करेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, जिंदा है। बालाघाट में इन दिनों एक सोशल मीडिया में वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बालाघाट के तहसील कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ शासकीय कर्मचारी अस्थायी स्ट्रांग रूम में मतपत्रों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया में ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि मतपत्रों में हेराफेरी की जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कर्मचारियों के द्वारा डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग का कार्य विधानसभा वाइज किया जा रहा था। प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और गलत तरीका उन्होंने अपनाया, वो नौकरी तो उनकी जाएगी, लेकिन मेरी अगर जान जाएगी तो उसकी जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्योंकि अन्याय ना हम करते ना हम अन्याय सहन करते। और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि अन्याय करना अगर पाप है तो सहना उससे भी बड़ा पाप है। और यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी और एक एजेंट के रूप में इस तरह से काम करेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, जिंदा है। आज जनता ने कितने मनोयोग से वोट दिया है और वो तो मतगणना के दिन खुलेगी, जिसके भाग्य विजय श्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो तो उस दिन खुलने वाली बात है। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊं, मैं पिछले 32 सालों से सक्रिय राजनीति में काम कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं, विभिन्न पदों पे रही हूँ, कई चुनाव मैंने लड़े हैं, बहुत सारे चुनाव में हारी हूँ और कुछ चुनाव में जीती भी हूँ। तो इतनी बधाइयाँ, इतनी शुभकामनाएं पूरे भारत वर्ष से मैं बता रही हूँ, दिल्ली मुंबई तक से सारे बधाइयाँ जो मेरे को मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने बहुत मनोयोग से वोट दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के पक्ष में जनता ने जब इतनी भारी तादाद में वोट दिया तो जीत सुनिश्चित है। और इस जीत से ही भारतीय जनता पार्टी, खासकर गौरीशंकर बिसेन जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और घबराहट में वो इस तरह के कृत्य करवा रहे हैं। और खास बात मैं बताना चाहूंगी कि कल जो डाक मतपत्रों के जो लिफाफे जो बना रहे थे वहाँ कर्मचारी, वहाँ मुझे तो पता नहीं था, मैं व्यक्तिगत किसी अधिकारी कर्मचारी की जिंदगी में ना झांकती ना मुझे कोई मतलब होता, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि वहाँ 3 लोग ऐसे थे जो गौरीशंकर बिसेन जी के खास थे। उसमें 2 बिसेन सरनेम से ही थे। कौन कौन थे आप बताएं? एक केजी बिसेन है, वो रिटायर्ड पर्सन है, वो है ना, और एक शरद बिसेन तो उनके सगे भतीजे हैं। और मुरझड़ फार्म में कहीं पे वो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ मुरझड़ फार्म जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं उनके सगे भतीजे वहाँ पे। और एक कोई अधिकारी, क्या सरनेम उनका, चंदेला। वो चंदेला के बारे में आप चाहें तो पूरे बालाघाट के से लेके लालबर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरीशंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास। मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाए तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहाँ क्या कर रहे थे, गौरीशंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें। हम ये भी जवाब चाहेंगे कि हमें लिखित में जवाब दें, क्यों हमारा तो कोई निजी वहाँ नहीं व्यक्ति है ना, हमने आज तक कभी अपने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाने की वहाँ सिफारिश की, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ना उनके पक्ष में ना हमारे पक्ष में, ना किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में। जो जनता जनार्दन चाहती वैसा होना चाहिए, तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। देखिए, वीडियो जो बनाया गया है उसमें जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं वो भ्रामक है। तहसील ऑफिस में किसी भी प्रकार के पोस्टल बैलेट को न तो खोला गया है, न छेड़ा गया है, न काउंटिंग की गई है। ये ज़रूर है कि विधानसभा वाइज सॉर्टिंग की जा रही थी। जो स्ट्रांग रूम तहसील में बना है वो 1:29 पे खोला गया था और फ़ोन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी गई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे जब स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनके समक्ष शॉर्टिंग की गई और स्ट्रांग रूम सीलिंग के टाइम पे भी पंचनामे में उन सभी के हस्ताक्षर हैं। और जो स्ट्रांग रूम के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, एक छेका गार्ड, सीसीटीवी, ये सारे लगे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है। तो जो वीडियो है उसमें भ्रामक जानकारी है। जो आरओ ने निर्देश निकाले थे वो ईटीपीवीएस के लिए था कि डेली जो है 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, और उसी निर्देश के परिपालन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते रहे हैं। जो कल की घटना है उसमें 1:29 पे खोला गया, वो एआरओ पोस्टल बैलेट द्वारा खोला गया है
और उसकी सूचना फ़ोन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई, जो कि पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में हमेशा से आते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा प्रीपोन था। यही रिपोर्ट आयोग को हम लोगों ने भेजी है और उस पर आयोग ने संज्ञान लिया। सर कुछ कार्रवाई हुई है सर? ARO पोस्टल बैलेट को सस्पेंड किया गया है। कितने का अधिकारी कुछ इस मामले में चिन्हित किए गए सर तक जांच में? नहीं, जो भी लोग पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में थे उन सभी की ड्यूटी लगी हुई थी पोस्टल बैलेट में। SDM ने सभी के आदेश निकाले थे। प्राइमा फेसी ARO पोस्टल बैलेट हैं, उन्होंने स्ट्रांग रूम पहले खोला और फ़ोन पर सूचना दी। ये जो है एक तरह से प्रोसीजरल लैप्स है। देखिए, सॉर्टिंग की जो प्रक्रिया है, अमूमन जो पोस्टल बैलेट हमको सुविधा केंद्र पे मिलते हैं, सुविधा केंद्र के पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग उसी दिन की जाती है। लेकिन ट्रेनिंग और बाद में जो पोस्टल बैलेट आते हैं उसकी सॉर्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। सामान्यतः ये 2 तारीख को हम लोग एक दिन पहले करते हैं। चूँकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी सॉर्टिंग की, और वो जो 3 बजे का खुलने का समय था उसके बिफोर इन्होंने खोला। जी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि स्ट्रांग रूम खोला गया है 3 बजे के पहले। देखिए, इसमें विस्तृत जांच हम लोग कर लेंगे। इनके हमें लगता है कि नहीं मिसलीडिंग चीज़ें डाली गई हैं तो 188 में कार्रवाई। कुछ बोलना है? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। तहसीलदार पर जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है कहने का मतलब कि इस पे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और हमने प्रदेश स्तर पर इसकी शिकायत की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी शिकायत की है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को इसकी शिकायत की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक ये कलेक्टर बालाघाट में हैं तब तक चुनाव प्रभावित होने की पूरी संभावना है, और तत्काल प्रभाव से जो है कलेक्टर हैं इनको निलंबित किया जाए, चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नोडल अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।